अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ारान, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स बेचने वाले और ख़रीदार की शराइत। हम खरीद व फ़रोख्त के मसाइल पढ़ रहे थे। आज हमारा है कि जो शख़्स बेच रहा है और जो खरीद रहा है, उन दोनों के दरमियान किन शराइत का होना ज़रूरी है। बेचने वाले और खरीदार के लिए 6 चीज़ें शर्त है। नंबर 1, वो बालिग हों, दोनों ही बालिग हों। यानी वो भी अपनी बलूगत की उम्र को पहुँच चुका, बच्चा ना हो, ना वो बच्चा हो, ना वो बच्चा हो, दोनों ही बलूगत की उम्र को पहुँच चुके हों, दोनों ही आक़िल हों, मजनून ना हों, ठीक है? सफ़ीहा ना हो। सफ़ीहा कौन होता है? सफ़ीहा वो होता है कि जो अपनी माल को अहमकाना खर्च करता है, ठीक है? यानी जो ज़रूरत के काम होते हैं, उनमें खर्च नहीं करता, वैसे फ़ज़ूल ही अपने पैसों को उड़ाया जाता है, उसको कहते हैं सफ़ीहा। नंबर 4 है खरीदो फ़रोख्त का इरादा रखते हों। बस अगर कोई मज़ाक में कहे कि मैं अपना माल बेचा, मैंने माल बेचा और मामला बातिल होगा, ठीक है? यानी दोनों ही खरीदो-फ़रोख्त का इरादा रखते हों, अपने इरादे से, अपने क़स्द से, और किसी ने उनको मजबूर भी ना किया हो, और मज़ाकिया तौर पर भी वो ये ना कहे कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ, मज़ाक के तौर पर चलाओ भी हम मज़ाक करते हैं और हम उसे कहते हैं कि मैंने ये फ़लाँ चीज़ तुम्हें बेच दी है, तो ये इससे ये मामला सही नहीं है, मामला बातिल होता है। और 5वीं शर्त है कि किसी ने उन्हें खरीदो-फ़रोख्त पर मजबूर ना किया हो, कि यानी वो मजबूर ना हो, किसी ने उनके ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती ना की हो कि वो अपना ये सामान बेचें। जो जिन्स और उसके बदले में जो चीज़ एक-दूसरे को दे रहे हों, उसके मालिक हों, ठीक है? यानी अगर कोई कोई चीज़ बेचे, मसलन एक है शख़्स कि जो कपड़ा बेचने वाला है, दूसरा है खरीदने वाला है। अब जो बेचने वाला है उसने कपड़ा दिया है, और वो शख़्स जो है उसने या तो उसके बदले में कपड़ा दिया है, या तो उसके बदले में उसने पैसा दिया है। यानी वो जीन्स और उसके बदले में जो चीज़ एक-दूसरे को वो दे रहे हैं, यानी मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको ये सूट देती हूँ, आप मुझे ये सूट दे दें। मैं आपको ये सूट देती हूँ, मैं आपको इसकी कीमत दूँगी। ठीक है? 2 चीज़ें हैं, या तो आपने उसी के बदले में उसको सूट दिया है, या उसके बदले में आपने उसे पैसे दिए। तो दोनों ही उस सूट के और पैसे के मालिक हों, ठीक है? यानी अगर उसने उसको उसके इवज़ पैसा दिया है, या उसके इवज़ उसने उसको कपड़ा दिया है, दोनों सूरतों में वो चीज़ उसकी अपनी हो, वो खुद उसका मालिक हो, ठीक है? आइंदा जो मसाइल हैं वो भी उसी से ही मुतल्लिक हैं कि वो इन शराइत के मुताबिक कि अगर कोई शख़्स नाबालिग बच्चे के साथ खरीदो-फ़रोख्त करे तो उसका मामला बातिल है। हाँ, अगर इस सूरत में हो कि वो मुमय्यज़ है, वो जानता है, ठीक है? यानी मुमय्यज़ वो होता है कि जो अच्छे और बुरे की तमीज़ रखता हो, जिसके अंदर इतनी सोच-समझ हो कि उसने किस तरह से बात करनी है, ठीक है? अभी वो बलूग़त की हद तक नहीं पहुँचा होता, यानी एक लड़का जो है, मतलब मिसाल के तौर पर 7-8 साल का बच्चा जो है वो मुमय्यज़ होता है, लेकिन 15 साल तक जाकर उसकी बलूग़त क्या है, उम्र आती है, यानी वो बालिग़ होता है 15 साल की उम्र तक, ठीक है? और इसी तरह वो बच्चा कि जो अभी बालिग़ नहीं हुआ, नाबालिग़ है लेकिन मुमय्यज़ है, उसने मामलात किया है, हाँ, तो फिर उसका मामलात सही है। या दूसरी सूरत में अगर नाबालिग बच्चा जो है वो किसी और का माल बेच रहा है उसकी कहने पर, ठीक है? मसलन मिसाल के तौर पर उसके वालिद साहब ने कहा कि तुम जाकर ये माल अपना भी बेच कर आओ, और फिर वो उस माल को उसकी इवज़ जो कीमत मिलेगी वो जाकर अपने उस वालिद साहब को दे देगा, ठीक है? मिसाल दे रही हूँ। वो उसके वालिद साहब को वो दे देगा, तो ये मामला जो है चूँकि वो खुद अपना उसने माल नहीं बेचा, वो वकील बना था किसी और की तरफ से और उसने पैसा जाकर उसको दे दिया, तब भी ये मामला क्या है, सही है। उसी तरह सफ़ीहा ना हो, यानी जो अपना माल अहमकाना खर्च करता हो, अगर इससे अगर कोई मामला तय करे तो उसका मामला बातिल है और उनका आपस में कोई भी मामला सही नहीं हो सकता। अब है खरीदो-फ़रोख्त का इरादा रखते हो, यानी वो खुद अपने इरादे से उन्होंने ये खरीदो-फ़रोख्त का मामला जो है वो तय किया है, ठीक है? यानी एक-दूसरे को चीज़ें उन्होंने ली और दी हैं अपने इरादे से, ना कि उनको मजबूर किया गया था। अगला हमारा टॉपिक है जिन्स और उसके इवज़ के शराइत। जिन्स क्या है? जिन्स है और उसके इवज़। जिन्स वो होती है कि अगर इंसान कोई चीज़ बेच रहा है तो बिल्कुल उसी की ही जिन्स के मुताबिक उसने वो चीज़ ली है, ठीक है? जिन्स और उसके इवज़ की शराइत, अगर जिन्स है, अगर कोई अजनास में से है, मसलन मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो नाप-तोल कर या गिनती के साथ बेची जाती हैं, ठीक है? तो उनके बदले में ली जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी 5 शर्तें हैं। कौन-कौन सी? नाप, तोल या गिनती वगैरह की शक्ल में उसकी मिकदार मालूम हो।
यानी वो चीज़ जो वो बेच रहा है, अगर या तो नाप कर बेची जाती है, या तौल कर बेची जाती है, या फिर गिन कर बेची जाती है, ठीक है? नाप कर किस तरह की मसलन कपड़ा है, वे इतने गज़ है, ठीक है? तौल कर यानी उसके पास जैसे चावल है, उनको तौला जाता है, तराजू पे उनकी पैमाइश की जाती है, या उनका गिनती में किया जाता है कि हाँ भई, ये इतने कार्टन घी के गए हैं, इतने कार्टन दूध के गए हैं, ठीक है? यानी वो गिनती में आते हैं। नाप, तोल या गिनती वगैरह की शक्ल में उसकी मिकदार मालूम हो, तो अगर वो नाप की तो में है, तो उसको पता हो कि इतने नाप की ही चीज़ें होती हैं, अगर वो तौल कर की जाती हैं, तो उसको पता हो कि हाँ, इतने में भी उसकी कीमत जो है, मिकदार जो है इतनी होगी, इतनी मिकदार होगी, इतनी कीमत होगी। और गिनती की चीज़ों का भी यही है कि वो उनकी जो मिकदार है, वो उसके लिए मालूम हो, वो जानता हो। बेचने वाला उन चीज़ों को तहवील में देने का अहल हो, ठीक है? यानी जो बेचने वाला है, वो उसके अंदर ये सलाहियत है कि अब ये जो माल, ये जो मामला वो कर रहा है, वो उसको उसके इख्तियार में दे देगा कि हाँ, भी अब लो, अब ये तुम्हारा है, अब ये तुम इसके मालिक हो। ठीक है? अगर अहल ना हो तो सौदा सही नहीं है। अगर वो उसको दे ही नहीं सकता तो ये सौदा ही सही नहीं है। आपस में ये जो इनका लेन-देन है ये सही नहीं। लेकिन अगर वो किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर बेचे, जिसे वो तहवील में दे सकता हो, तो उस सूरत में लेन-देन सही है। अलबत्ता अगर खरीदार उस चीज़ को जो खरीदी हो अपने कब्ज़े में ले सकता हो, अगरचे के बेचने वाले ने उसे तहवील में देने का अहल ना हो, तो भी लेन-देन सही है। ठीक है? अब है कि वो तो नहीं दे सकता, लेकिन जो लेने वाला है, खरीदार है, उस जो खरीदी है वो अपने कब्ज़े में ले सकता है। मिसाल के तौर पर एक ज़मीन है कि जो वो उसको दे रहा है। अब है कि एक शख़्स है कि जो ज़मीन को दे रहा है, कि उसके पास उसके कागज़ात नहीं हैं, यानी अब उसको तहवील में नहीं दे सकता। ठीक है? अब उसके पास जब कागज़ात ही नहीं है, तो वो कैसे तहवील में देगा? अगर कह दे कि मैं ज़मीन बेच रहा हूँ और उसको कागज़ वग़ैरह ना दे, तो ये मामला ठीक नहीं है, तहवील में देने का अहल नहीं है क्योंकि कागज़ उसके पास अपने नहीं है, ठीक है? या वो ज़मीन उसके अपने नाम नहीं है, ठीक? इसी तरह लेकिन ये है कि अगर खरीदार जो है, उसके लिए आसान है कि वो आसानी से ही वो कागज़ वग़ैरह अपने पास दे लेगा और वो ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा, तो तब भी ये मामला सही है। मसलन जो घोड़ा भाग गया हो, अगर उसे बेचने वाला और खरीदने वाला उस घोड़े को ढूँढ सकता हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर क्या है, अब उन्होंने मिसाल किस तरह से दी, उन्होंने कहा है कि एक घोड़े का सौदा हुआ है। अब घोड़ा क्या है, बेचने वाला और खरीदने वाला उस घोड़े को ढूँढ सकता है। अब घोड़ा क्या है, भाग गया। अब घोड़ा भाग गया, जब घोड़ा भाग गया है, अब उसके पास चीज़ है ही नहीं कि जो उसके तहवील में देगा, किस तरह से उसके दे दे, ठीक है? हाँ, अगर ये भी ता मामला सौदा सही नहीं है, लेकिन अगर वो जो खरीदार है, वो कहे कि तुम मुझे ये अपना घोड़ा बेच दो, बाकी उसको ढूँढ कर लाना मेरा काम है, मैं उसको खुद अपने ले लूँ भी ढूँढ लूँगा, तो उस सौदे में उस तरह इस सूरत में उसके सौदे में कोई हर्ज नहीं है और वो सही होगा और इस सूरत में किसी बात के इज़ाफ़े की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 3 है वो ख़ुसूसियत जो जिन उसके इवज़ में मौजूद हों, उसकी वजह से सौदे में लोगों की दिलचस्पी में फ़र्क पड़ता हो तो मालूम होने चाहिए, ठीक है? मसलन मिसाल के तौर पर जैसे कि कारोबारी इंसान करते हैं, वो किसी चीज़ को बेचने लगते हैं तो उसकी ख़ुसूसियत होती है, बाजी इसका कपड़ा इस तरह से है, बाजी ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ठीक है? यानी अब उसको पता है, उसको इस बारे में मालूम हो कि ये जो उसने ख़ुसूसियात बताई हैं, ठीक है? या उसके इवज़ में उसने वो उसको कोई चीज़ दी है, उसमें लोगों की दिलचस्पी में फ़र्क पड़ता हो, तो उसको वो चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से लोगों को इस तरह से इसकी माल का बयान बताकर हम उसमें अच्छाई वो कर सकते हैं, ठीक है? मज़ीद उसके अंदर क्वालिटीज़ वग़ैरह भी बता सकते हैं या किस तरह से उसको फ़र्क पड़ना है, उसको हर चीज़ का मालूम होना चाहिए। किसी दूसरे का हक़ इस माल से इस तरह वाबस्ता ना हो कि माल मलकियत के मालिक से ख़ारिज होने से दूसरे का हक़ ज़ाया हो जाए। बेचने वाला खुद उस चीज़ को बेचे, ना कि उसकी मनफ़ियत को। बस मिसाल के तौर पर अगर एक मकान 1 साल की मनफ़ियत मकान की 1 साल की मनफ़ियत बेची जाए, तो सही नहीं। लेकिन अगर खरीदार नक़द के बजाय अहले मलकियत का मुनाफ़ा दे, मसलन किसी से कालीन या दरी वग़ैरह खरीदे और उसके इवज़ में अपने मकान का 1 साल का मुनाफ़ा उसे दे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।